Hey Harshit, can you please brief me a little about your past experiences and your achievements? Um, yeah, my name is Harshit, and I was born and brought up in. गाइस कभी ऐसा होता है कि आपको जब कॉल आता है, खासकर एचआर के कॉल जब आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि आपको क्या बोलना चाहिए, कब किस क्वेश्चन में किस चीज़ का आंसर करना चाहिए, और इतने नर्वसनेस में आप सुनते भी नहीं हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, होता है कि नहीं होता है? तो आज हम इस चीज़ को क्रैक करने वाले हैं, और ये जानेंगे आज हम, है ना, कि जब एचआर का इंटरव्यू कॉल आता है, या इवन कोई भी जो सामने से इंग्लिश में फ़ोन में बात कर रहा हो, तो हर चीज़ को किस तरीके से क्रैक करना चाहिए, इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश समटाइम्स, और आपकी या तो वोकेबलरी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इस चीज़ को भी हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। तो नाउ अब हम जानेंगे कि हाउ टू स्पीक ऑन द फोन इन इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को कुछ फ्रेजेस या कुछ चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोन में जैसे जिस तरीके से बातें करते हैं ना, आप देखो पूरी कॉन्वर्सेशन तो हम नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्वर्सेशन आपको खुद समझना पड़ेगा कि आगे कैसे क्या बात करनी है। बट हाँ, क्या क्या फ्रेजेस होते हैं कि आपको, आप एक, है ना, एक होते हैं ना कि टाइम बाई कर सकते हो, है ना, सामने वाले से जब आप बात कर रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ बोल दिया, अभी आप तो सामने वाला बोलना शुरू कर देगा, ठीक है, तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, कि एक मतलब जो आपका थॉट है ना, वो थोड़ा सा रेडी करने के लिए, ठीक है, कि आपको उसके आगे क्या बात करनी है, ठीक है, तो वो सब जो फ्रेजेस होते हैं, तो आप उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, पहले तो ये जानते हैं कि वाई फोन इंग्लिश फील्स हार्ड। ठीक है, फोन इंग्लिश जो होती है ना, फोन में इंग्लिश जो होती है, तो वो मुश्किल क्यों लगती है? ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि नो विजुअल क्यूज। ठीक, तो यू कॉन्ट रिलाई ऑन फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जेस्चर जो होते हैं या फिर बॉडी लैंग्वेज, किसी के सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज होता है ना, तो उसको देख के एक चीज़ समझ में आती है फेस टू फेस इंटरेक्शन में कि वो कैसे बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, और वो कब चाह रहा है कि मैं बोलना स्टार्ट करूं या बोलना शुरू करूं, मतलब बोलना बंद करूं, ठीक है, या फिर मैं पॉज लूं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आती है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन में अगर आप बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक अपर हैंड भी आपके पास रहता है कि अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा एक दिमाग में ऐसे ऐसे होता है ना कि जब टेक्सटिंग करते हो, राइट, तो आप काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट कर लेते हो लोगों से, है ना, ज़्यादा बातें कर लेते हो, इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, इंट्रोवर्ट जो अपने घर में बैठ के बातें कर लेते हैं बट सामने से नहीं कर पाते, तो एक एडवांटेज भी होता है, ठीक है, कि अगर जब फ़ोन में बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक, तो एक ये चीज़ भी मान के चलना कि हाँ, फ़ोन पे आप इनफैक्ट ज़्यादा बेटर बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, और स्पीड और एक्सेंट, ये तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि स्पीड और एक्सेंट का तो दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि फास्ट स्पीच पैटर्न्स एंड अनफेमिलियर एक्सेंट्स मेक इट हार्डर टू कैच एवरी वर्ड क्लियरली। अब जैसे सामने से आप बोल रहे हो ना, तो आप सामने वाले का लिप्स देख सकते हो, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आता है। चलो, इवन अगर फास्ट भी बोल रहे हो, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो सामने वाला आपसे तेज तेज बातें कर रहा है ना, बट तब भी आप देख के समझ पाते हो, एक एक आपको समझ में आ जाता है देख के कि हाँ चलो, ये इस बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। बट फोन पे अगर वो स्पीड में बात कर रहा है और वो दूसरे ही किसी एक्सेंट में बात कर रहा है, तो वो बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा कि इसने क्या बोला, फिर आप पूछोगे, अब वो क्या क्या पूछना है उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और नो ट्रांसलेशन टाइम, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम कॉन्वर्सेशन ना डजंट गिव यू अ मोमेंट टू ट्रांसलेट वर्ड्स इन योर हेड बिफोर रिस्पॉन्डिंग। अब देखो क्या है ट्रांसलेशन की बात, क्या है यहाँ पे, अगर आपका फॉर एग्जांपल मदर टंग हिंदी है, ठीक है, और आपको मतलब ट्रांसलेशन करने हैं, अगर आपका मदर टंग हिंदी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका जो भी मदर टंग है, और जैसे कि अगर आपका फ्लुएंसी या वोकेबलरी नहीं अच्छी है, ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है। ठीक है, जो इस बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, है ना, कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉर एग्जांपल। अब जब वो आप फेस टू फेस बातें कर रहे हो ना, तो आप पॉज ले सकते हैं वहाँ पे, बात रोक सकते हो किसी के सामने से, ठीक है, तो कुछ या तो कुछ एक सेंटेंस डाल सकते हो, राइट, बट यहाँ पे ट्रांसलेशन टाइम मिलता नहीं है आपको, क्योंकि सामने वाला आपको देख नहीं पा रहा है ना, तो अगर उसने क्वेश्चन बोल दिया है या वो स्पीड में बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ट्रांसलेशन कब करूँ, कैसे करूँ। अगर आपने पॉज ले लिया है बीच में, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि आपने पॉज क्यों लिया, मान लो कि उससे लगेगा या तो नेटवर्क इशू है या फिर आप आंसर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो दो चीज़ तुरंत सोच लेगा। ठीक, तो एक ये इशू आता है, और ये तो भाई बहुत कॉमन, ये तो देखो जब भी इंग्लिश की बात होगी ना, हमेशा हम लोग को ये चीज़ तो मिलने वाली है, दैट इज नोन एज फियर ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, तो फियर ऑफ मिस्टेक्स चाहे तुम फोन पे बात कर रहे हो, चाहे तुम सामने से बात कर रहे हो, अपने बात करने पे ना जो डर है ना, सामने जो मिस्टेक करने का डर है, ये तो हर बार रहेगा। ठीक है, तो ये हर जगह कॉमन मिलेगा। द प्रेशर ऑफ साउंडिंग रॉन्ग और अनप्रोफेशनल कैन मेक यू हेसिटेट और लूज कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये चीज़ तो होनी ही होनी है कि
तुम्हें सबकॉन्शियसली लगता है, इवन तुम ना भी सोचोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे रहता है कि सामने वाला अगर मेरे को मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर है ना मैं अनप्रोफेशनल साउंड कर रहा हूँ या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, तो वो हमेशा ऑटोमेटिकली आता है। और वो कैसे जाएगा? सिर्फ प्रैक्टिस से ही जाएगा। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे है ना, जब इंग्लिश सीखोगे, ठीक है, जब बोलते रहोगे डेली 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 डेली, तो फिर ही आप उसको उसको काउंटर कर पाओगे। उसका कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ये फ्रेजेस तो आप चलो सीख लोगे, वो सिर्फ इसलिए कि हाँ कॉन्वर्सेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ, बट आपको इन द एंड प्रैक्टिस तो करनी है ताकि फ्लुएंसी आ पाए, ठीक है। तो आज के डेट पे ना आईटी में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, डिग्री इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। जाओ skillperko.com पे अभी हमसे कांटेक्ट करो, स्किल्स डेवलप करो और आईटी में जॉब लो। और उसके पहले एचआर के कॉल्स आपके पास आएंगे, ठीक है। तो एचआर के कॉल्स आएंगे, उससे रिप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, है ना। तो हाँ जी, तो एचआर के कॉल्स अगर अनएक्सपेक्टेड आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? स्टे काम एंड एक्नॉलेज, ठीक है। पहले तो शांत रहने का सीखो पहले, ठीक है। ये डेली तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, एचआर कॉल में ही सीधा नहीं होगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। तो काम रहो, शांत रहो, सब चीज़ें अच्छी होगी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ सोच के चला करो। तो स्टे काम एंड एक्नॉलेज, बस हाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर चीज़ प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते रहना, ठीक है। तो स्टे काम एंड एक्नॉलेज, थैंक यू फॉर कॉलिंग, ठीक है, सिंपल। दिस शोज एप्रिसिएशन एंड गिव्स यू अ मोमेंट टू कलेक्ट योर थॉट्स, ठीक है। ये आपको एक टाइम दे देगा जिसमें आप अपने थॉट क्लैरिफाई कर पाओगे, कलेक्ट कर पाओगे, आगे क्या बात करनी है, ठीक है। सिंपल, ये पहले ही बोल दो थैंक यू फॉर कॉलिंग, जिससे सामने वाले को लग जाए ओके हाँ इज फाइन, ठीक है। वो अपना रुक जाएगा, फिर आप सोचते रहो तब तक। कंफर्म योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा चांसेस आर कि वो हमसे आपसे पूछेगा कि आप कब अवेलेबल हो, ठीक है, ज़्यादातर ये होता है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू टॉक, अगर आप उससे बात कर सकते हो तो, या फिर आप बाहर हो या जनरली बिजी हो तो फिर बाद में बोल देना, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू टॉक, लेट देम नो यू आर रेडी एंड फोकस ऑन दी कॉन्वर्सेशन, ठीक है। और रिक्वेस्ट कॉल बैक इफ नीडेड, अगर आप बिजी हो फॉर एग्जांपल, तो मे आई कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, या जब भी आपको बात करनी है, ठीक है। तो दीज 3 लाइन्स है ना, थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट गिव्स यू अ मोमेंट टू थिंक, ठीक है, आगे क्या बोलना है, और दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक, ठीक है, एंड मे आई कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू आस्क फॉर अ मोमेंट टू प्रिपेयर, दिस शोज प्रोफेशनलिज्म नॉट वीकनेस। ये प्रोफेशनलिज्म शो करता है कि हाँ आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। मे आई कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स, may I call you back in 5 minutes? So definitely he or she will say, जो HR है, okay fine, definitely अर्षित, ठीक है। तो या कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कंट्रोल नॉट स्पीड। आपकी स्पीड कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाती है, पहली चीज़ ये जान जाओ, ठीक है। कंट्रोल आपका कॉन्वर्सेशन में कितना है, आप जब एचआर से बात करते हो तो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया था, इंटरेक्शन होना चाहिए, एचआर हो चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी आपके साथ कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मली भी किसी से बात कर रहे हो, हमेशा कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल रखो। दिस शोज तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने का प्रमाण ही होता है कि तुम्हारा कंट्रोल कितना है बातचीत पे, ठीक है। तो टेक योर टाइम टू स्पीक क्लियरली, ठीक है। ओके, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑन अ कॉल, ठीक है। सबसे आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, राइट, कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम कॉल पे डिस्कशन करने वाले हैं कि मेनली कॉल पे कैसे करना होता है, ठीक है। स्टेट योर पर्पस क्लियरली, ठीक है। अगर आप मान लो कॉल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आई एम कॉल रिगार्डिंग, ठीक है, बिगिन विथ व्हाई यू आर कॉलिंग टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप कॉल कर रहे हो यहाँ पे तो फिर है आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग दिस, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग योर जॉब प्रोफाइल, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग दिस वेकेंसी, ठीक है। इफ़ यू आर एन एच आर फॉर एग्जाम्पल, आप एच आर भी तो हो सकते हो ना, ज़रूरी थोड़ी कि एच आर कोई और ही होगा, हो सकता है आप भी एच आर हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी आती हो, ठीक है। तो आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग, या फिर रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज रिगार्डिंग द इंटरव्यू। हो सकता है आपने कॉल बैक किया हो ना एचआर को, एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द इंटरव्यू, या फिर ये बोल सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। इट हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इमीडिएटली। कॉन्टेक्स्ट की बात करना सिर्फ, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सब फर्जीवाड़ी की बातें होती है, ठीक है। यहाँ से आई एम हाय, दिस इज हर्षित, ओके, सो आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग दिस, और हाय दिस इज हर्षित, दिस इज रिगार्डिंग द इंटरव्यू, ठीक है। बी स्पेसिफिक, या फिर हो जाओ, ठीक है, आई एम कॉलिंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू, ठीक है। अ क्लियर पर्पस क्रिएट्स अ प्रोफेशनल टोन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट। कोई भी यूज कर लेना, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द इंटरव्यू, और आई एम कॉलिंग टू डिस्कस, ठीक। व्हेन यू स्टेट योर पर्पस राइट अवे, यू साउंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज लगते हो, प्रिपेयर्ड लगते हो, प्रोफेशनल साउंड करते हो, ठीक है। तो अपना जब भी कॉल कर रहे हो तो पर्पस तुरंत से क्लियर कर दो, ठीक है। चिट चैट हाय हेलो होता रहेगा, ठीक है। तो आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग, दिस इज रिगार्डिंग इंटरव्यू, और आई एम कॉलिंग टू डिस्कस,
व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड ऑन द फोन, अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट अभी मैंने एक वीडियो पहले यही समझाया है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ सामने वाले की नहीं समझ में आए तो क्या क्या करना चाहिए। तो फोन पे भी बहुत सिमिलर है, ठीक है, चीज़ें जैसे मैंने वहाँ पे सिखाई थी, ठीक। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया इंग्लिश फॉर एग्जांपल, या फिर कोई कोई भी चीज़, कोई भी लाइन नहीं समझ में आई है, सीधा रिपीट, कुछ भी संकोच नहीं करना है, कोई भी हेसिटेशन नहीं दिखानी है वहाँ पे, सीधा पूछ लो, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। हो सकता है कि आपको कंपनी का नाम नहीं सुनाई पड़ा हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन जब इंटरव्यू लेना है तब नहीं मालूम पड़ा, हो सकता है कि कंपनी के बारे में आपने पूछा है बट आपको क्लियरली समझ में नहीं आया या सुनाई नहीं पड़ता है, कभी नेटवर्क का इशू भी होता है, तो फोन में तो ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू फेस। तो सीधा पूछ लेना बिना संकोच के, ठीक है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, ठीक है, दिस इज द मोस्ट पोलाइट एंड कॉमन वे फॉर टू आस्क फॉर रिपीटिशन, ठीक है। और दिस लाइन इज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है, ब्लेम द कनेक्शन, दिस लाइन इज नॉट वेरी क्लियर, और आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू, योर वॉइस इज क्रैकिंग, ठीक है, तो कनेक्शन को ब्लेम कर दो, नॉट योर सेल्फ, दिस कीप्स द कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल। Okay, so I think I can't hear you properly. Okay, you are not audible. Can you please repeat that? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल नहीं सुनाई पड़ा है बट कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क तब भी क्लियर है, तो वो भी आप बोल सकते हो ना, उस सामने वाले को क्या पता, राइट। तो सिर्फ आपको अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए कन्वर्सेशन चलती रहेगी, आप सोचते रहोगे तब तक वो रिपीट करता रहेगा जो उसने बोला है, ठीक है। आई थिंक यू आई कांट हियर यू प्रॉपरली, कैन यू प्लीज रिपीट दैट। ओके, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू, कैन यू प्लीज रिपीट दैट, योर वॉइस इज क्रैकिंग, कैन यू प्लीज रिपीट दैट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। आई डेंट क्वाइट कैच दैट, ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जाके देखो अभी वीडियो, ठीक है। आई डेंट क्वाइट कैच दैट, अ जेंटल प्रोफेशनल वे टू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट दे सेड, ठीक है। नेवर स्टे साइलेंट, ये सेम रूल फोन पे ऑफलाइन कहीं भी आप चले जाओ, ये सेम रूल अप्लाई होता है, नेवर स्टे साइलेंट, ये हमेशा याद रखना। साइलेंट अगर हो गए ना तो जज खरीद लिए जाओगे, गलत बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Asking for clarification is very common and very polite. It shows you care about understanding correctly, ठीक है। जब आप पूछते हो सामने वाले से ना, तो इससे समझ में आता है कि आप डेडिकेटेड हो, आपको सुननी है कॉल, अच्छे से सही सुननी है, ठीक है। दिस इज वॉट इट इज, ये आपका प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है, ना कि साइलेंट होना दर्शाता है, ठीक है, याद रखना ये बात। ओके तो बाइंग टाइम वेल स्पीकिंग, अब अगर आपको टाइम चाहिए, ये बोलते टाइम अगर आपको टाइम मांगना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, सिंपल, ठीक है, लेट मी चेक दैट क्विकली, लेट मी चेक दैट क्विकली, ठीक है, यहाँ पे आपने टाइम मांग लिया, या फिर गिव मी अ सेकंड, सिंपल है, सुन रखे हैं ना ये सब, बस यही सेम चीज़ यूज़ करनी होती है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं बताने वाला हूँ मैं, यही यही चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है, जो आप नहीं करते हो अगर फॉर एग्जाम्पल, बट करना, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज गिव्स यू टाइम टू गैदर योर थॉट्स वाई विदाउट ऑकवर्ड साइलेंस, या फिर लेट मी चेक दैट क्विकली शोज यू आर बीइंग थॉरो एंड केयरफुल विद इंफॉर्मेशन, और गिव मी अ सेकंड, उसमें क्या है, अ फ्रेंडली नेचुरल वे टू पॉज एंड थिंक क्लियरली, ठीक। इवन फ्लुएंट स्पीकर्स यूज दीज फ्रेजेस ऑफन, तो पॉजिंग शोज कॉन्फिडेंस नॉट हेसिटेशन, हेसिटेशन नहीं होता, पॉज कर सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है, यू कैन डू इट। ऑल राइट, तो आंसर जो कर रहे हो क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो बहुत कामली आंसर करना है, जैसे कि मैंने बताया था, कामनेस भी प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो डेली शांत रहना सीखो, पहले तो मेडिटेशन कर सकते हो 5-10 मिनट, ठीक है, रीडिंग कर लो, अपने वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए, मैंने बताया था कि रीडिंग करोगे डेली, बोल बोल के अपने एक्शंस बोल बोल के रीड करोगे, तो फिर आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी, तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से ही पता होगी, ठीक है, अपने आप पता होगी, और आप वही चीज़ें करोगे, अपने आप करोगे अगर आपकी फ्लुएंसी वोकेबलरी अच्छी है, ठीक है, और आप कामली भी बात कर पाओगे अगर आपको लैंग्वेज आती है तो, ठीक। सबसे पहले एक्नॉलेज द क्वेश्चन, श्योर लेट मी एक्सप्लेन, सिंपल ही बोल सकते हो, अगर आप किसी का आंसर कर रहे हो क्वेश्चन का तो ये बोल दो, श्योर लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, शोज यू आर रेडी एंड विलिंग टू प्रोवाइड अ क्लियर आंसर, ठीक। और ड्रॉ फ्रॉम एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ बताना है कि चलो ये चीज़ है, तो आप इन जनरलाइज मत किया करो, सिंपल ऐसे बोल सकते हो, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, और इन लाइक एज पर माई ओपिनियन, या फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस्टेब्लिशेस क्रेडिबिलिटी एंड गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू योर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो आप जनरलाइज करके कुछ नहीं बोल रहे, अपने एक्सपीरियंस से बताना होता है हर चीज़, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, ठीक। और या फिर प्रोवाइड करेंट डिटेल, करेंटली आई एम वर्किंग एज, ठीक है, ये सब स्टार्टर्स है, इनिशियल स्टार्टर्स है, अगर आपको आंसर करना है तो डेफिनेटली यू शुड यूज दीज स्टार्टिंग फ्रेजेस, शो लेट मी एक्सप्लेन, या फिर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, या फिर करेंटली आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मे बी इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है। तो कीप्स योर आंसर रेलिवेंट एंड अप टू डेट, ठीक है। तो डोंट रश, मेन तो ये है, रश मत करो यार, कामली
शांत रह के बात करो, कोई बात नहीं। आज अकेला ऐसा नहीं है कि आपको यही कॉल आया है एचआर को, ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर skillperko.com पे जाइए, हमसे बात करिए, हमारे साथ कनेक्ट होइए, स्किल डेवलप करिए, आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग में जाइए, ठीक है, आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट में, आईटी में एंटर करो आप पहले, ठीक है। और डेफिनेटली आपको हमसे जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो या तो डोंट रश, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली इज फार मोर इम्प्रेसिव देन स्पीकिंग क्विकली विथ मिस्टेक्स, ठीक है। तो हाउ टू हैंडल ऑफिस कॉल्स, सिंपल ऑफिस कॉल्स कैसे हैंडल करने हैं। प्रॉमिस फॉलो अप, आई चेक एंड गेट बैक टू यू, ठीक है। बहुत कॉमन है ये, कॉर्पोरेट में जो काम कर रहे हैं उन्हें पता ही है, जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज समझो। देखो, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, मतलब मैं चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज बता रखी है कि गेट बैक टू यू भी बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे टाइम फ्रेम डिफाइन कर दिया करो, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू बाई 5 PM टुडे, ठीक है, ऐसे। तो दिस शोज अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, दर्शाता है व्हेन यू डोंट हैव इमीडिएट आंसर, अगर आपके पास इमीडिएट आंसर नहीं है तो आप बोलो मैं चेक करके बताता हूँ, जिससे कि आप दोनों साइड से रिस्पेक्टफुली आप वो कर रहे हो कि हाँ तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूं मैं, ठीक है। और प्रोवाइड टाइमली अपडेट्स, ठीक है, आई विल अपडेट यू शॉर्टली, रीअश्योर द कॉलर दैट देयर रिक्वेस्ट इज अ प्रायोरिटी फॉर यू, ठीक है, आई विल अपडेट यू शॉर्टली, मैं जल्दी आपको बताऊंगा, ठीक, ये बोल सकते हो। या फिर कंफर्म बिफोर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, लेट मी कंफर्म एंड रिवर्ट, बेटर टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन देन टू गिव इनकरेक्ट डिटेल्स क्विकली, ठीक है। तो लेट मी कंफर्म एंड रिवर्ट और आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, सेम थिंग, ठीक है। आप जैसा आपकी मर्जी, आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। तो या अवॉइड informal words like yeah, okay bro, keep your language professional in all work related calls, ठीक है। ये सब या ओके एच हम फाइन, ठीक है, ये सब नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें बोलनी है। आई चेक एंड गेट बैक टू यू, या फिर आई अपडेट यू शॉर्टली, या फिर लेट मी कंफर्म एंड रिवर्ट, ठीक। सो आई थिंक दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ोन पे आप बात कर सकते हो, कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हो, और बाकी हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए यार, और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।